प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनहोरे गणित में प्रश्नावली 8D के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 16 से हल समझेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 16 क्या कह रहा है। प्रश्न 16 कहता है, सिद्ध कीजिए रूट में 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए। हमें ये सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 16। यहाँ पे क्या दे रखे हैं, यहाँ पे हमें दे रखे हैं, यानी हमें सिद्ध करने को कहता है टू प्रूव। और क्या सिद्ध करना है, हमें रूट में 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, नहीं यहाँ पे ऊपर आपका माइनस दे रखे हैं, नीचे आपको प्लस दे रखे हैं, और बराबर में हमें लाना है सेक ए माइनस टेन ए लाना है। अब देखिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे LHS ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा रूट में हमारा 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण करने का मतलब ये होता है, तभी मैंने लिखा हुआ है हर का परिमेयकरण करने पर। इसका ये मतलब होता है, यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस साइन ए आपका है और बटे में आपका 1 प्लस साइन ए है। तो यहाँ पे जो हर में आपका 1 प्लस साइन ए है, इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी केवल चिन्ह का, यानी कि 1 प्लस साइन ए है तो इसका क्या होगा, चिन्ह का अपोजिट 1 माइनस साइन ए होगा। अगर बटे में माइनस होता तो 1 प्लस साइन ए लिखते ऊपर, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन ए, यानी हर का परिमेयकरण कर रहे हैं ना, तो हर का हम चिन्ह चेंज करेंगे। 1 प्लस साइन ए दे रखा है तो इसका अपोजिट होगा 1 माइनस साइन ए, ऊपर लिख देंगे, और वही सेम बिल्कुल हम नीचे लिख देंगे। इतना करने के बाद देखिएगा एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, और देखिएगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए 2 बार है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, पूरे पर बटा लगा देंगे। यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इनके बीच में गुणे का निशान है, तो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिएगा सेम प्रतिक्रिया है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। इतना करने के बाद देखिएगा यहाँ पे हम 1 के ऊपर स्क्वायर हटा सकते हैं, 1 माइनस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर, पूरे पर बटा लगा देंगे, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 1 के ऊपर स्क्वायर हटाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। एक फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा cos स्क्वायर ए जब हम निकाले तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को हम 1 की तरफ ले जाएंगे, तो आपका काहे का हो गया, माइनस का हो गया, यानी cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जब हम लोग लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, साइड में हल करते हैं। चलिए इधर साइड में हल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे रूट में 1 माइनस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर, पूरे पर बटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिएगा
यहाँ पे रूट पूरे ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर और रूट आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है और बाहर आपका स्क्वायर स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर हमें वर्गमूल इसका अगर हम निकालें तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यानी 1 माइनस साइन ए बटे में आपका कॉस ए आ जाएगा। क्योंकि अगर किसी संख्या के ऊपर अगर स्क्वायर होता है और उसके ऊपर रूट लगा होता है, ठीक है, तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाते हैं। तभी यहाँ पे स्क्वायर और रूट आपका हट गया, तो 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए बचेगा। अब हम क्या करेंगे, बटा पूरे पर है तो 1 के नीचे कॉस ए लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखिएगा साइन ए के नीचे भी कॉस ए हम लिख सकते हैं। 1 बटे कॉस ए ये किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है। साइन ए बटे कॉस ए किसके बराबर होता है, ये टेन ए के बराबर होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको फार्मूले लिखवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सेक ए माइनस टेन ए हमें आरएचएस में प्राप्त करना था, तो हमें प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। इस प्रकार से सवाल नंबर 16 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 17 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 17 में भी हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं कि हमें क्या लाना है। सवाल नंबर 17, यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं सवाल नंबर 17 और देखते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन में टू प्रूफ, और हमें यहाँ पे क्या लाना है वो दिखाते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है 1 प्लस सेक ए बटे में आपको दे रखा है सेक ए बराबर का निशान, बराबर में क्या दे रखे हैं, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास स्क्वायर ए, इतना दे रखा है। 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए दे रखा है, 1 माइनस कॉस ए दे रखा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों आपको पार्ट लेने होंगे, यानी कि एलएचएस भी लेना होगा, आरएचएस भी लेना होगा, और आगे ये बराबर अगर आते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे एलएचएस जब हम लेते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए ले देंगे। एक फार्मूला होता है सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे हम 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं सेक ए के स्थान पे। इसी प्रकार सेक ए यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस ए की गुणा 1 से करो तो कॉस ए एकम आपका कॉस ए हो गया, बटे में 1, बटे में क्या लिख देंगे, कॉस ए, पूरे पर बटा लगा देंगे, और यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 बटे कॉस ए, कॉस ए आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा हमें क्या प्राप्त हुआ है, यानी हमें प्राप्त हुआ है कॉस ए प्लस का 1 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस ले लेंगे, ठीक। आरएचएस में हमें क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर ए के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो आप देखिएगा, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए और प्लस का कास स्क्वायर ए बराबर 1, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की बात अगर हम करें तो साइन स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए के स्थान पे 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो देखिएगा साइन स्क्वायर ए के स्थान पे 1 माइनस कास स्क्वायर ए मैंने लिखा हुआ है। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिएगा 1 के ऊपर हम स्क्वायर मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस चीज को हम साइड में हल करेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा वो हम आपको बताते हैं। साइड में देखिएगा यहाँ पे एक फार्मूला फिर लगाएंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका, उसे इसका मतलब है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिएगा ए की स्क्वायर माइनस का स्क्वायर ए है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए हम
लिख सकते हैं। बटे में आपका क्या चल रहा है, बटे में आपका चल रहा है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो गया। यहाँ पे देखिएगा एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए लिखेंगे। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 प्लस कॉस ए हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार से देखिएगा LHS जब हमने लिया था तो हमें cos a प्लस 1 प्राप्त हुआ था और जब हमने RHS लिया है तो यहाँ पे देखिएगा हमें cos a प्लस 1 हमें प्राप्त हुआ है, जिससे स्पष्ट हुआ जो LHS है वो RHS के बराबर है। इस प्रकार से सवाल नंबर 17 में जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार से सवाल नंबर 17 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 18 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं कि क्या दे रखा है। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 क्या कहते हैं, कहते हैं कोसेक स्क्वायर ए बराबर, यानी कि एक सर्वसमीका दे रखी है, सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध कीजिए। यानी सिद्ध करना है और सिद्ध करके क्या लाना है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में हमें दे रखे हैं, बटे में दे रखे हैं cos a, आगे हमें प्लस साइन ए माइनस का 1 दे रखे हैं और बराबर में हमें दे रखे हैं cosec a और प्लस का हमें cot a दे रखे हैं, cosec a प्लस cot a दे रखे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं। तो LHS में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे cos a sin a और प्लस का 1। हमें एक सर्वसमीका भी दे रखी है, उसे हम बाद को अप्लाई करेंगे। पहले इतना लिख लेते हैं, cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस का 1 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिएगा अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे पहले कॉमन लेते हैं। देखिए ऊपर जो अंश है, अंश में हम क्या कर रहे हैं, साइन ए कॉमन ले रहे हैं, जबकि कॉमन मिल नहीं रहा है तो हम कॉमन तब भी ले रहे हैं जब कॉमन नहीं मिलता है और आप कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जब साइन ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे साइन ए जहां पे होगा उस स्थान से तो हट जाएगा और जहां पे होगा नहीं उसके बटे में आ जाएगा। यानी cos a के बटे में आपका कितना आ गया, sin a आ गया, क्योंकि यहाँ पे sin a है नहीं तो cos a के नीचे sin a आ जाएगा और यहाँ पे sin a था तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा। यानी कहने का मतलब ये है, हम जिस चीज को भी कॉमन लेते हैं, जिसे भी कॉमन लेते हैं, वो जहां पे होता है, देखिए कब करते हैं, जब कॉमन नहीं मिलता है और हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जब हम साइन ए कॉमन ले रहे हैं तो साइन ए जहां पे होगा वहां पे 1 लिखेंगे और जहां पे नहीं होगा उसके बटे में क्या लिखेंगे, साइन ए आपका हो जाएगा। जैसे cos ए के नीचे साइन ए हो गया, यहाँ पे साइन ए था तो 1 बचेगा, यहाँ पे ए के नीचे भी क्या आपका हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। इतना करने के बाद हम पूरे पर बटा खींच देंगे और बटा खींचने के पास देखिएगा यहाँ पर भी हम नीचे भी क्या कर रहे हैं, साइन ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे cos ए के नीचे कितना आपका आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस का 1 बचेगा और माइनस का 1 बटा कितना हो गया, साइन ए हो जाएगा। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। यहाँ पे cos बटे साइन ये किसके बराबर होता है, आपका cot ए के बराबर होता है। माइनस का निशान लगा देंगे, 1 बटा साइन ए किसके बराबर होता है, आपका cosec ए के बराबर होता है। पूरे पर बटा खींच दीजिए, cos ए बटे साइन ए किसके बराबर होता है, cot ए के बराबर होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 1 लिख देंगे और यहाँ पे देखिएगा माइनस 1 बटा साइन किसके बराबर होता है, cosec ए के बराबर होता है। चलिए सूत्र लिख देते हैं, यानी कहने का मतलब ये है cosec ए के स्थान पे cosec ए हम तब लिख सकते हैं जब आपका 1 बटा क्या हो, साइन ए हो। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आगे की प्रतिक्रिया देखिएगा, थोड़ा इसको सीधा करते हैं, यानी cot ए पहले लिखेंगे, बाद को हम क्या लिखेंगे, cosec ए लिखेंगे, माइनस का 1 कर देंगे और फिर इसी प्रकार से cot ए हम लिखेंगे पहले और फिर माइनस का cosec ए जो दे रखा है
हर में उसे लिखेंगे और प्लस का 1 हम बाद को लिखेंगे। अब देखिएगा एक सर्वसमीका सवाल में दे रखी है और सर्वसमीका दे रखी है cot स्क्वायर a बराबर, यहाँ पे क्या दे रखे हैं cot स्क्वायर a बराबर नहीं दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे cosec स्क्वायर a की तरफ हम cot स्क्वायर a ले आएंगे तो आपका माइनस का हो गया, यानी इस a देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे cot a प्लस cosec a माइनस 1 cot a माइनस cosec a प्लस 1, यहाँ पे हम क्या करेंगे ऊपर वाले में सर्वसमीका लगाएंगे जो सवाल में दे रखी है cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो यहाँ पे देखिएगा cosec स्क्वायर a के स्थान पे हम cot स्क्वायर लाएंगे तो आपका माइनस का हो गया, बराबर में आपका 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे अंश में सर्वसमीका लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे दे रखे हैं cot a और फिर यहाँ पे क्या दे रखे हैं प्लस यहाँ पे आपको दे रखे हैं cosec a, और यहाँ पे 1 के स्थान पे आप क्या लिखोगे 1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 के स्थान पे हम लोग लिखेंगे cosec स्क्वायर a और माइनस का हम लोग क्या लिखेंगे cot स्क्वायर a, ये हम लोग लिख देंगे। पूरे पर बटा खींच दीजिएगा, बटे में हम यहाँ पे सर्वसमीका नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है वैसे हम क्या करेंगे राइट कर देंगे, यानी cot a माइनस का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे cosec और प्लस का क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। अब आगे की क्रिया देखिएगा, यहाँ पे cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a जो है वो 1 की जगह पे लिखा गया है। तो देखिएगा ये सेम जो है इस सूत्र पे है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a प्लस b a माइनस b लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से देखिएगा cot a प्लस cosec a माइनस का निशान यहाँ पे cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी इसको हम भी लिख सकते हैं cosec a प्लस cot a एक ब्रैकेट में, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे cosec a और माइनस cot a दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यानी सूत्र पे इसको हमने लिख दिया है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को जब a प्लस b a माइनस b लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार से cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर a को cosec a प्लस cot a और cosec a माइनस cot a हम इसको लिख सकते हैं। पूरे पर बटा खींच देंगे, बटे में आपका क्या चल रहा है cot a माइनस का cosec a प्लस का 1। अब आप क्या करेंगे ऊपर कॉमन ले लेंगे, तो आपका ऊपर कॉमन चल रहा है cot a प्लस आपका cosec a, कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे cot a प्लस cosec a प्लस cot a सेम है, कॉमन हो गया तो इसके स्थान पे आप 1 लिखेंगे और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा cosec a माइनस का cot a बचेगा। पूरे पर हम क्या करेंगे बटा खींच देंगे और बटे में क्या लिखेंगे cot a प्लस का cosec a, cot a माइनस cosec a और प्लस का क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। इतना जब आपका हो गया है, इतना करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे cot a प्लस cosec a ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट को जब ये हटाएंगे तो आपका अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कि अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, यानी cosec a प्लस आपका क्या हो गया cot a हो गया। पूरे पर आप बटा खींच देंगे, बटे में क्या लिखेंगे cot a माइनस का cosec a और प्लस का क्या है 1 दे रखे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आपका कुछ कट रहा है अंश हर में, यहाँ पे 1 आपका प्लस का है तो 1 देखिए प्लस का है बटे में, cosec a आपका माइनस का है तो cosec a माइनस का है, cot a प्लस का है तो cot a प्लस का है। तो ये वाला ब्रैकेट पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हमें कितना प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है cot a प्लस cosec a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा राइट हैंड साइड में cosec a प्लस हमें cot a लाना था, तो यहाँ पे देखिएगा cot a प्लस cosec a हमें प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है, यानी कि हमें यहाँ पे सिद्ध करना था cosec a प्लस cot a। तो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिया है और उसे हल किया है तो हमें कितना प्राप्त हुआ है cot a प्लस cosec a प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS जो है वो RHS के क्या है बराबर है। इस प्रकार से सवाल नंबर 18 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे सवाल नंबर 19 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा। सवाल नंबर 19 में भी हमें क्या करना है सिद्ध करना है, और क्या सिद्ध करना है वो देखिएगा। टू प्रूफ देखिएगा हम क्या लिख रहे हैं। सवाल नंबर 19 में हमें दे रखा है
यहाँ पे साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, और बटे में क्या दे रखे हैं 2 कॉस क्यूब थीटा, और माइनस का हमें कॉस थीटा दे रखे हैं। और यहाँ पे बराबर में हमें क्या लाना है, हमें बराबर में हमें tan थीटा लाना है। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। LHS में हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा और माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा पूरे पर बटा लगा देंगे, और यहाँ पे 2 cos क्यूब थीटा और माइनस का cos थीटा लिखेंगे। सबसे पहले इन दोनों में आप कॉमन लेंगे, तो साइन थीटा आप कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पे एक साइन है तो 1 बचेगा, और यहाँ पे आपके 2 साइन बचेंगे, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पर भी आप कॉमन cos थीटा लेंगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचेगा। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिएगा नीचे एक हम सूत्र लगा देंगे, यानी आपका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ पे 2 है, क्या है 2, तो यहाँ पे 2 तो आप लिखोगे ही, cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और माइनस का निशान लगाओ और क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। एक बार फिर से बताने का प्रयास करेंगे, 2 है तो 2 बाहर हो गया, cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा बटे में आपका cos थीटा है, और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दे रखे हैं, और यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं 2 की गुणा करोगे 2 एकम 2 हो गया, 2 की गुणा करोगे तो यहाँ पे आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे काहे का निशान माइनस का 1 आपका हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 की गुणा इससे करोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे देखिएगा बटे में क्या है आपका cos थीटा है, यहाँ पे 2 में से 1 को घटाओगे तो आपका 1 बचेगा प्लस का, और 1 माइनस क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है, और बटे में भी आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ पे साइन बटे cos ये किसके बराबर होता है tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इस सूत्र होता है साइन बटे cos जो होता है tan के बराबर होता है, तो हमें राइट हैंड साइड में tan ही लाना था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं LHS जो है RHS के बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है। इस प्रकार से सवाल नंबर 19 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 20 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं कि हमें क्या दे रखा है। सवाल नंबर 20 कहता है सिद्ध कीजिए, यानी हमें इस सवाल में भी सिद्ध करना है, और क्या सिद्ध करना है वो देखिए, यानी कॉसेक ए और माइनस का हमें यहाँ पे क्या दे रखे हैं कॉसेक ए और माइनस का हमें यहाँ पे दे रखे हैं ब्रैकेट में साइन ए। ठीक, और हमें क्या दे रखे हैं दूसरे ब्रैकेट में दे रखे हैं सेक ए और माइनस का हमें कॉस ए दे रखे हैं, और बराबर में हमें क्या लाना है 1 बटे tan a और प्लस का हमें क्या लाना है cot a लाना है, 1 बटे tan a प्लस cot a लाना है। ठीक है, और इधर LHS में हमें क्या दे रखा है cosec a माइनस sin a sec a माइनस cos a। तो आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, यानी LHS जब आप लेंगे तो आपको RHS लाना होगा, cosec a माइनस का sin a, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे sec a और माइनस का आप क्या लिखेंगे cos a लिखेंगे। इतना करने के बाद आप इसमें यहाँ पे देखिएगा हमें दोनों पक्ष लेने होंगे, यानी जब हमने LHS लिया है LHS को जब हल करेंगे जो भी आएगा उसके बाद हम क्या लेंगे RHS लेंगे, RHS को हल करेंगे, RHS जितना आएगा अगर LHS और RHS यानी LHS और RHS जो है अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि सवाल सिद्ध हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो राइट हैंड साइड के क्या होगा बराबर होगा। तो पहले हम जब LHS को हल करेंगे तो यहाँ पे हम सूत्र लगा देते हैं, यानी यहाँ पे लिखेंगे cosec a बराबर आपका सूत्र होता है 1 बटा sin a, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें sec a बराबर आपका सूत्र होता है
1 बटे कॉस ए। अब यहाँ पे देखिएगा कॉसेक ए है, तो कॉसेक ए के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बटा साइन ए लिखेंगे और माइनस का निशान लगा देंगे, साइन ए आपका हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे सेक ए है, सेक ए के स्थान पे 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं और माइनस का हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए लिखेंगे। यहाँ पे साइन ए की गुणा साइन ए से करेंगे और कॉस ए की गुणा कॉस ए से करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा साइन ए की गुणा साइन ए से करोगे तो साइन स्क्वायर ए हो गया और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन ए आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए आपका हो गया और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ए आपका हो जाएगा। अब देखिएगा आपको हम एक डायरेक्ट सूत्र बताते हैं, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अगर है तो इसके स्थान पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। एक बार फिर से, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो उसके स्थान पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अगर है तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे और बटे में आपका साइन ए है। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अगर है तो इसके स्थान पे हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं और बटे में आप क्या लिख देंगे, कॉस ए लिख देंगे। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो तो साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। एक कॉस से यहाँ पे 2 कॉस थे तो एक एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 साइन, यहाँ पे 2 साइन है, एक एक आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा हमें क्या प्राप्त हुआ है, कॉस ए इंटू साइन ए प्राप्त हुआ है। ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, एलएचएस हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस लेंगे। आरएचएस में क्या दे रखा है, 1 बटे यहाँ पे tan a और प्लस का यहाँ पे cot a दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा tan a का फार्मूला क्या होता है, यानी tan a का फार्मूला होता है आपका sin a और बटे आपका क्या होता है, cos a होता है। यानी tan a बराबर हम लोग लिख सकते हैं sin a बटे cos a, लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें cot a बराबर क्या लिख सकते हैं, cos a बटे साइन ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे tan a है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस ए बटे का साइन ए लिखेंगे। यहाँ पे कैची गुणा करिए, यानी साइन ए की गुणा साइन ए से करोगे तो साइन स्क्वायर ए हो गया, कॉस ए की गुणा कॉस ए से करोगे तो आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, आपका मेन बटा जो रहेगा वो यही रहेगा। ये आपका क्या है, यही आपका मेन बटा यहाँ पे है। बराबर निशान लगा देंगे, साइन ए की गुणा साइन ए से करेंगे साइन स्क्वायर ए हो गया, कॉस ए की गुणा कॉस ए से करेंगे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और फिर यहाँ पे कॉस ए की गुणा हम साइन ए से करेंगे तो कॉस ए साइन ए हो जाएगा। इस पूरे को हम ऊपर पहुंचा देंगे तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉस ए साइन ए, ये आपका ऊपर चला गया और बटे में आपका क्या है, साइन स्क्वायर ए और प्लस का कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। तो यहाँ पे कॉस ए और यहाँ पे साइन ए हमें प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा जब हमने एलएचएस जब हमने हल किया था तो यहाँ पे देखिएगा कॉस ए साइन ए हमें प्राप्त हुआ और जब हमने आरएचएस को हल किया है तब भी हमें कॉस ए साइन ए हमें प्राप्त हुआ है, जिससे स्पष्ट हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। इस प्रकार से यहाँ पे सवाल नंबर 20 का भी हल कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमने नंबर चेंज नहीं किया हुआ था, चलिए अब हम चेंज कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे सवाल नंबर 20 में हमें सिद्ध करना था कि कॉसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए। तो हमें यहाँ पे क्या बताना था, 1 बटे tan ए प्लस cot ए हमें लाना था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया हुआ है और जब हमने उसे हल किया है तो हमें cos ए sin ए प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से जब हमने राइट हैंड साइड लिया हुआ है यानी 1/tan ए प्लस cot ए लिया हुआ है, जब हमने इसे हल किया है तो हमें cos ए sin ए प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा जब लेफ्ट हैंड साइड में हमें cos ए sin ए प्राप्त हुआ है और राइट हैंड साइड में भी हमें cos ए sin ए प्राप्त हुआ है, जिससे स्पष्ट हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इस प्रकार से सवाल नंबर 20 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।